हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि शाओयान फाइनली आ गया था लिटिल फेरी डॉक्टर को बचाने के लिए, और उसी के बाद से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक लेवल की फाइटिंग स्टार्ट हो गई थी। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओयान अभी फ़िलहाल उस बंदे की हालत तो बुरी करने के लिए भेज ही चुका था तियान हाओ को। तियान हाओ तो उससे ऐसे बदला ले रहे होते हैं कि न जाने कितने सदियों पुराने दुश्मन हो वो उसके, साथ ही वो बहुत ही ज़्यादा पावर के साथ उस बंदे के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे कि उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी और मुंह से ब्लड भी आ रहा होता है। वो ज़मीन में पड़ा हुआ था और यही सोच रहा था कि भाई ना जाने कहाँ ही मैं फंस गया। लेकिन तभी मास्टर तियान हाओ वहाँ जाते अपनी लड्डू जैसी बॉडी को लेके और कह रहे होते हैं कि वैसे आज वाकई में थोड़ा ट्रबलसम रहा मेरे लिए सब कुछ। अगर मेरे पास में एक बॉडी होती तो शायद से मैं तुम्हारा ऐसा भरता बनाता कि तुम अपने खुद के घर वालों को पहचान में नहीं आते। बाद वो कहने लग गए थे कि वैसे बिना बॉडी वाले बंदे के साथ में फाइट करना वाकई में थोड़ा ट्रबलसम रहा मेरे लिए। वैसे दाओजुंग लेवल पे फाइट करने वाले बंदे के साथ में थोड़ा मुश्किल तो होगा ही। लेकिन तभी यहाँ पर शाओयान उनका इशारा समझ रहा था और बेचारा पास को आते हुए कह रहा होता कि वैसे आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास में जो मेडिसिनल मटेरियल्स थे वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो ही चुके हैं और अब बस हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अगेन आपके पास एक बॉडी होगी। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि कचू बड़ा बुजुर्ग यहाँ पर पड़ा हुआ था और कह रहा होता है कि अच्छा तो मतलब आपको एक बॉडी की ज़रूरत है सीनियर। जिसके बाद वो यहाँ पर उन्हें लालच देने लग गया था और कह रहा होता है कि अच्छा अगर आपको बॉडी चाहिए तो इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, अगर आप कहें तो फिर, लेकिन बस आपको मेरी एक छोटी सी बात माननी होगी। जिसके साथ ही वो ये भी कहने लग रहा था कि वैसे हम आपको इतनी खतरनाक बॉडी देंगे, इतनी खतरनाक बॉडी देंगे कि आपको मज़ा ही आ जाएगा उस बॉडी को हासिल करने के बाद। साथ ही वो उनके मन में भर भर के लालच भर रहा होता है और कह रहा था कि बटो भाई साहब आपको बस मेरा एक ही काम करना है और वो अगर आप कर देंगे तो हमारी आइस रिवर वैली आपकी बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार रहेगी। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि मास्टर तियान हाओ उसकी बात सुन रहे थे। जिसके बाद अब वो शाओयान की तरफ को देखते हैं तो शाओयान भी ऐसे कैजुअली इशारा करता है कि भाई देख लो अपना मैटर अगर आपको सही लगे तो। जिसके बाद मास्टर तियान हाओ उसके पास में चले जाते हैं और कह रहा था कि अच्छा चलो मुझे बताओ कि आखिर वो चीज़ क्या है जो कि मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। अगर मुझे पसंद आई तो मैं फर्दर इसके बारे में डिस्कस कर लूँगा। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि बूढ़ाओ यहाँ पर कहने लग गया था कि अच्छा तो मतलब मैंने इसे पटा ही लिया। जिसके बाद कहता है कि इस बंदे को मार डालो और अगर तुमने इसको मार दिया तो फिर उसके बाद हमारी आइस रिवर वेले तुम्हारे रास्तों में फूल ही फूल बिछा देगी, लेकिन उसके अलावा तुम्हें वो जो लड़की है वो भी मेरे हवाले करनी होगी। ये सुनने के बाद तो मास्टर तियान हाओ अपने हाथों पर गिनने लग गए थे और कह रहे थे कि एक दो, मतलब कि मुझे तुम्हारे लिए टोटल 2 टास्क करने हैं, लेकिन अभी तो तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा एक काम करूं। जिसके साथ ही उन्हें गुस्सा आ गया था इस बंदे की बात के ऊपर कि एक काम बोल के 2 करवा रहा है, मतलब कि एक्स्ट्रा मजदूरी करनी पड़ेगी। जिससे कि वो गुस्सा हो जाते हैं, एक तरीके से ऑफेंडी हो गए तो और कह रहे थे कि वैसे मैं लायर्स से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता हूँ और तुमने मेरे साथ झूठ बोला है। ये कहते साथ ही तुरंत ही अपनी फार का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे को वहीं पे भस्म कर देते हैं। तो तियान हाओ भी एक नंबर के लालची हैं। जिसके बाद अब शाओयान के पास आकर कह रहे होते हैं कि शाओयान वाकई में आज के बाद हम किसी को भी ऐसे चांस नहीं देंगे। देखो तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी। एक तो तुमने इस बंदे को चांस दिया, ऊपर से तुम्हारे खिलाफ ही बोल पड़ा, बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ। फ्यूचर में जाके मैं इस बात का बिल्कुल ध्यान रखूंगा कि तुम आगे से ऐसा ना करो, क्योंकि कुछ अनएक्सपेक्टेड भी तो हो सकता है ना शाओयान। जिसके बाद शाओयान बेचारा खुद भी सोच रहा था इनके बारे में और कह रहा था कि वैसे मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा सीनियर तियान हाओ कि आपने वाकई मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद की है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे अपना सुपर शक्तिमान यानी कि दिमोजी आ गया था और अब वो दूसरे एल्डर को भी पकड़ के ज़मीन में फेंक के मारता है। जिसके बाद यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि जो आइस रिवर वैली के बाकी सारे लोग थे उनकी हालत भी ख़राब हो चुकी थी। कोई कहीं जाकर धस रहा था तो कहीं जाकर धस रहा होता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओयान की वो जो स्पिरिट बॉडी थी एक बार फिर से वहाँ आ जाती है। जिसके बाद अब शाओयान अब लिटिल फेरी डॉक्टर को देख रहा था। लिटिल फेरी डॉक्टर शाओयान की जलवे देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। एक तरीके से लड़की इंप्रेस ही हो जाती है। धीरे धीरे करके आगे चलती हुई आ रही थी, लेकिन अब उसके मुंह से ब्लड आने लगा था, जिससे कि यहाँ पर उसके ब्लड के अंदर से भी थोड़ा थोड़ा कुछ फोक सा बाहर निकल रहा होता है। शाओयान तुरंत ही उसके पास भागकर आता है, लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पर ये बेहोश हो गई थी। शाओयान उसकी शक्ल को देखने लग गया था कि सडनली इसको क्या हो गया और ये बेहोश कैसे हो गई। जिसके बाद यहाँ पर ये बुढ़े चच्चा कहने लग जाते हैं कि इसका मतलब ये बेहोश हो गई, मतलब कि हमने कर दिखाया। हमारे सेकंड स्पिरिचुअल मास्टर ने इसकी मरेडियंस को पूरे तरीके से ख़त्म कर डाला है। मतलब कि अब इसकी मरेडियन बिल्कुल भी काम नहीं करेंगी और ये लड़की ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकती। जिससे तो भाई साहब यहाँ पर शाओयान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था। इनकी बात सुनने के बाद तुरंत ही अपनी फार का इस्तेमाल कर रहा था और बहुत ही ज़्यादा इनको तड़पाने लग जाता है। वो इसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा तड़प रहे थे और कह रहे होते हैं कि मुझे छोड़ दो। शाओयान कहता है कि मुझे ये बताओ कि आखिर इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता
मिलता है कि यहाँ पर शाओयान की तरफ को वो देखते हुए कहने लग जाते हैं कि तुम्हें इसे आइस रिवर वेले की तरफ ही लेकर जाना होगा और तभी इसका कुछ ना कुछ हो पाएगा। एक तरीके से वो शाओयान को अपने ट्रैप के अंदर फंसाने की कोशिश कर रहे थे, बट असल में शाओयान इतना बेवकूफ़ तो है नहीं जो कि इनकी बातों में आ जाएगा। वो तुरंत ही लिटिल फेरी डॉक्टर को होल्ड करके वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर इस बंदे की भी हालत ख़राब हो चुकी थी और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो वहीं पर डेड हो गया था। इसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है दूसरी साइड का सीन, जहाँ पर ये लोग एक केव के अंदर आ चुके थे, क्योंकि अब लिटिल फेरी डॉक्टर की हालत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है कि यहाँ पर ये लोग उसे किसी दूसरी जगह पर लेके जाएं। शाओयान लाकर उसे एक स्टोन के ऊपर बैठा देता है और अब खुद अपने घुटनों के ऊपर बैठ गया था। सच अ रोमांटिक गाय। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो काफ़ी फिक्रमंद होकर उसकी तरफ देख रहा था और शिनलिन भी उसकी तरफ देख रही थी और कह रही थी कि मुझे ब्रदर शाओयान के ऊपर पूरा भरोसा है और जहाँ तक मैं समझती हूँ ब्रदर बहुत ही जल्दी तुम्हें ठीक कर देंगे। जिसके बाद यहाँ पर वो कहती है कि हाँ मुझे पता है कि ये मुझे ठीक करेगा और ज़रूर से ही ये कुछ ना कुछ करेगा। तभी वो शाओयान की तरफ को देख रही थी तो शाओयान भी उसकी तरफ को देखता है और फिर उसके बाद कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ तक मैं समझता हूँ ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है और हम इससे बाहर निकल के आ जाएंगे और इसके लिए हमें कोई आइस रिवर वेले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद शाओयान उठ के खड़ा हो गया था और तभी यहाँ पर फाइनली शिनलिन भी कहती है कि ब्रदर मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है और उम्मीद करती हूँ कि आपने कोई ना कोई रास्ता ज़रूर से ही निकाल लिया होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि शाओयान कहता है कि हाँ परेशान मत हो। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि ये लोग उसे उस रिवर पे चलने के लिए कहते हैं। छोटी सी नहर टाइप ही थी जिसपे जैसे ही यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर चलती है तभी वहाँ पर आइस ही आइस फैलने लग गई थी। वो एक तरीके से हार्ड सरफेस बन चुका होता है जिसके ऊपर से ढेर सारा फॉग भी ऊपर की तरफ को उठ रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उस जगह पर आकर खड़ी हो जाती है। इससे ही पता चल रहा था कि उसके ऊपर कितना ज़्यादा अफेक्ट हुआ है इन लोगों के इस अटैक का। साथ ही अब जब वो बोल रही थी तब उसके मुंह से भी ढेर सारा फोग बाहर निकल के आ रहा होता है। जिसके बाद शाओयान को इशारा करती है उस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। तो हम देखते हैं कि शाओयान अपनी फ्लेम को तुरंत ही अपीयर करता है और उससे कह रहा था कि देखो मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी फायर का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें ठीक करने की, लेकिन हाँ एक बात याद रखना कि ये प्रोसेस इतना ज़्यादा आसानी से नहीं होगा, मतलब कि तुम्हें थोड़े बहुत पेन को तो बेयर करना ही होगा। जिसके बाद शाओयान तुरंत ही उसकी हीलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करता है। अब हमें देखने के लिए मिलता है कि चारों ही तरफ शाओयान ने अपनी फायर का ऑरा फैला दिया था, उसके अराउंड फायर घूम रही थी और अब धीरे धीरे करके अब शाओयान उस प्रोसेस को स्टार्ट करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि शाओयान उसकी तरफ को कुछ पिल्स और भेज देता है जो कि मेडिसिनल पिल्स थी। अब हमें देखने के लिए मिलता है कि धीरे धीरे करके लिटिल फेरी की बॉडी के अंदर को जाके वो समा रही थी, एक तरीके से उस अटैक को ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी और यहाँ पर उसकी वेन्स जो कि अब फ्रीज़ हो चुकी हैं उन्हें अनफ्रीज़ करने की भी पूरी कोशिश थी। जिसके बाद शाओयान उसकी तरफ को देखने लग गया था, क्योंकि शाओयान को पता था कि ये प्रोसेस ज़ाहिरन तौर पर बहुत ही मुश्किल और पेनफुल रहेगा। एक बार फिर से इंश्योर करना चाह रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि परेशान मत हो, मेरे ऊपर छोड़ दो तुम इसे। तो शाओयान भी अब इस बार कंफर्म हो जाता है और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओयान तुरंत ही उसकी हीलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करता है, जहाँ पर वो मेडिसिनल मटेरियल्स उसकी बॉडी के अंदर जा रहे थे। धीरे धीरे करके लिटिल फेरी डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ को उठने लग गई थी, लेकिन जैसा कि शाओयान ने कहा था उसकी बॉडी में ढेर सारा पेन होने लग गया था। और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अपने हाथों को टाइट करके बंद कर लेती है और उसके फेस के एक्सप्रेशन से लग रहा था कि वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा पेन में है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर अब काफ़ी ज़्यादा पेन को बेयर कर रही थी और वो अपने हाथों को काफ़ी टाइट करके भींच लेती है। लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर ही नज़र आ रहा था कि अब ये लड़की इतने ज़्यादा दर्द को सह नहीं पा रही। शाओयान थोड़ा परेशान भी होता है इसके लिए और यही सोच रहा था कि क्या ये सच में ऐसा कर पाएगी, लेकिन तभी लिटिल फेरी डॉक्टर उसको कहती है कि मैं ऐसा कर लूँगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि शाओयान एक बार फिर से हिम्मत बांधता है और अब एक बार फिर से अपनी पावर को बढ़ाने लग गया था, जिससे कि धीरे धीरे करके उसकी बॉडी के अंदर ये मेडिसिनल हर्ब्स पूरे तरीके से चले जाएं और अब जब पूरे तरीके से ये मर्ज हो जाएंगे तब लिटिल फेरी डॉक्टर एकदम ही ठीक हो जाएगी। हमें देखने के लिए मिलता है कि लिटिल फेरी की बॉडी जो कि अब तक कुछ कुछ आइस की तरह हो चुकी थी, अब वो धीरे धीरे करके उसकी नॉर्मल बॉडी के अंदर वापस आ रही थी, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात थी। मतलब कि मेडिसिनल हर्ब्स ने उसकी बॉडी के ऊपर असर करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन इससे उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। बट हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि अब तक जब वो बोल रही थी तो उसके मुँह से काफ़ी फोग निकल कर आ रहा था, लेकिन अब जब वो थोड़ी सी सांस लेती है तब ऐसा नहीं हो रहा था, हालांकि माइनर फोग अभी भी था। जिसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके अब वो वापस से ठीक होने लग गई थी, हालांकि अभी भी पूरे तरीके से हील नहीं होती, क्योंकि आज के लिए शाओयान बस इतनी ही प्रोसेस करता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओयान अब उठ कर अपनी जगह से खड़ा हो गया था और शिनलिन से कहता है कि क्या तुम मेरे लिए एक काम कर दोगी शिनलिन। जिसके बाद शिनलिन शाओयान के साथ थोड़ा आगे की तरफ को बढ़ने लग गई थी। लिटिल फेरी डॉक्टर अभी भी उस प्रोसेस को धीरे धीरे करके अपनी बॉडी के साथ ढालने की कोशिश कर रही होती है और शाओयान शिनलिन दोनों ही दूसरी तरफ को आ गए थे। शाओयान कहता है कि देखो फिलहाल मुझे लिटिल फेरी डॉक्टर के ट्रीटमेंट के अंदर थोड़ा वक्त लग जाएगा और मैं बाहर तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता इस दौरान, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ऊपर एक फेवर कर दो। जिसके बाद शिनलिन काफ़ी ज़्यादा प्यार से कहती है कि हाँ ब्रदर शाओयान कहिए, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि शाओयान तुरंत ही एक
स्क्रोल देता है और कह रहा था कि देखो तुम इस जगह के एरिया से भली भांति फ़ेमिलियर हो, जिसके चलते अगर तुम इस जगह में कुछ मेडिसिनल हर्ब्स ढूंढने के लिए जाओगी तो मुझसे पहले कलेक्ट कर सकती हो। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए इन हर्ब्स को ढूंढ के लेके आओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर शिनलिन उस स्क्रोल को ले लेती है और कह रही थी कि बिल्कुल आप परेशान ना हो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी और कुछ भी हो जाए मैं मेडिसिनल हर्ब्स आपके लिए ज़रूर से ही लेकर आऊँगी। इसके बाद शाओयान ने तुरंत ही शक्तिमान AKA अपने दीमोजी को समन कर लिया था और हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओयान उससे कहता है कि देखो तुम्हारी इस जर्नी के अंदर ये भी मदद करने वाला है। जिसके बाद वो कहती है कि ठीक है ब्रदर, मैं जल्दी ही आ जाऊँगी, और वो एंड दीमोजी दोनों ही वहाँ से निकल गए थे। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि शाओयान यहाँ पर अकेला खड़ा था और अब जब वो पलट कर देखता है तो वो थोड़ी हैरत में था और कह रहा था कि ये वाकई में इतनी जल्दी एंड नहीं होने वाला। वो यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर की हेल्थ के बारे में बात कर रहा था और उसे बहुत अच्छे से पता था कि आइस रिवर वेले का अटैक इतनी जल्दी तो ख़त्म नहीं होने वाला, उसे वाकई में वक्त लगने वाला है हील होने के लिए। जिसके बाद हमें दूसरी साइड देखने के लिए मिलता है कि उसी केव के अंदर जहाँ पे शाओयान, दीमोजी और साथ साथ मास्टर मोटू ने पूरे तरीके से तबाही मचा रखी थी। यहाँ आसपास लाशें पड़ी हुई थी और यहाँ पर तुरंत ही वेले का एक और मास्टर आ गया था जो कि अपने सामने इतनी सारी लाशों को देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि एक बंदा तुरंत ही वहाँ पर फ्लाई करता हुआ आ गया था और वो आके इस एल्डर को रिपोर्ट करता है। तुरंत यहाँ पर आके इस एल्डर से कहता है कि एल्डर हमें माफ़ कर दीजिएगा कि यहाँ पर इतना सब कुछ हुआ है। और अब तुरंत ही कहता है कि एल्डर बिंगशियान, हमें नहीं पता था कि यहाँ पर उस लड़की के चक्कर में इतना कुछ हो सकता है, लेकिन जब हमारे ट्रूप्स इस जगह पर उस लड़की को ढूंढ रहे थे तो हर जगह ही उन्होंने उस लड़की को सर्च किया, लेकिन यहाँ पर हालात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गए, जिससे कि एल्डर बिंगशिंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इस पूरी सिचुएशन के अंदर, लेकिन वो काफ़ी काम नज़र आ रहे थे। इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो उन सभी लड़कों से कह देते हैं कि तुम सभी यहीं पर रुककर इंतज़ार करो, मैं जाकर वेले मास्टर को इसके बारे में सब कुछ बता देता हूँ। जिसके बाद वो तुरंत ही फ्लाई करते हुए यहाँ से चले गए थे। और दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओयान अब लिटिल फेरी डॉक्टर के पास में ही था। काफ़ी वक्त निकल गया था, 1 से 2 दिन तो ऑलमोस्ट चले ही गए थे और अभी भी लिटिल फेरी की हीलिंग की प्रोसेस चल रही थी। हमें उसकी इंटरनल बॉडी दिखाई जाती है जिसके अंदर धीरे धीरे करके वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ उसकी बॉडी के साथ हील हो रही थी। और उसके बाद जैसे जैसे वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ उसकी बॉडी के साथ जा रही थी, धीरे धीरे करके वो आइस जो कि बॉडी के अंदर होती है वो ख़त्म भी हो रही थी। हालांकि प्रोसेस जैसा कि शाओयान कह चुका है कि आसान नहीं, लिटिल फेरी डॉक्टर को भी पेन हो रहा था, लेकिन वो इसको इंड्योर कर रही थी। काफ़ी वक्त तक वो ऐसा करती है, लेकिन उसके बाद उसकी बॉडी के अंदर से ढेर सारी पावर रिलीज़ होती है। इवन ये इतना ज़्यादा पावरफुल था कि यहाँ पर आसपास जो बड़े बड़े स्टोन्स थे वो भी जगह से गिर जाते हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर अब पहले से काफ़ी हद तक हील हो चुकी थी, जिसके बाद वो ऐसे काफ़ी फ्लॉलेसली नीचे की तरफ को एंटर करती है। शाओयान भी लिटिल फेरी डॉक्टर को ही देख रहा था, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर दोनों ही साथ में खड़े हुए थे। तभी यहाँ पर शाओयान कहता है कि देखो ये जो अटैक उन लोगों ने तुम्हारे ऊपर किया था, अब मुझे लग रहा है कि तुम इससे रिकवर हो गई हो। लिटिल फेरी डॉक्टर भी यहाँ पर शाओयान की तरफ को इशारा करते हुए देख रही थी। जिसके बाद शाओयान कहता है कि बिंग जुनजिन अटैक वाकई में इतना ज़्यादा ईजी नहीं था हील करना। जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि शाओयान वैसे तुम्हारी कल्टिवेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है। जिसके बाद शाओयान कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, वैसे जब तुम हील हो रही थी तो वाकई में मेरी बॉडी के अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा पावर गई है, लेकिन अब मैं खुश हूँ कि यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के अंदर से सब कुछ ठीक हो गया है। जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर भी यहाँ पर यही सब कुछ देख रही थी और यहाँ पर शाओयान की तरफ को देख के मुस्कुराने लग जाती है। शाओयान भी उसे देख रहा था। अब यहाँ पर दोनों ही अकेले बैठे हुए होते हैं केव के अंदर। शाओयान कुछ छोटे मोटे स्टोन्स उठा के उसी में फेंक रहा था और यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर अभी भी उसके पास ही बैठी हुई थी। शाओयान उसकी तरफ को देखने लग गया था। जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर को भी ऐसा लगता है कि शाओयान उसकी तरफ को देख रहा है, तो वो शाओयान की तरफ को देखकर पूछती है कि आखिर तुम ऐसे क्यों देख रहे हो। जिसके बाद शाओयान कहता है कि मैं ये देख रहा हूँ कि अब तुम रिकवर हो गई हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि शाओयान अपने फिंगर के थ्रू लिटिल फेरी डॉक्टर के हाथों को चेक करने लग गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर एक बार फिर से थोड़ा खुश फील कर रही थी और लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया शाओयान। तभी शाओयान अपने पास में रखी हुई एक पिल निकाल कर उसको देता है और कह रहा था कि तुम इसको भी कंज्यूम कर लो, जिससे कि कुछ ही दिनों के अंदर तुम्हारी पावर वापस से अपने पीक पे आ जाएगी। अब लिटिल फेरी डॉक्टर तुरंत ही उसको लेके कंज्यूम कर लेती है और साथ ही शाओयान उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारी पॉइजन बॉडी अब कैसी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहती है कि हाँ ऑलमोस्ट ठीक ही है, लेकिन मुझे डर है कि किसी भी दिन ये मेरे अगेंस्ट जा सकती है, मतलब कि कुछ भी हो सकता है। तभी शाओयान उसे कह रहा था कि अच्छा ये बात है। तभी यहाँ पर ये दोनों आपस में बातें करने लग गए थे। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर ऊपर कुछ रोशनी की तरफ देखते हुए कहती है कि कुछ भी हो शाओयान, अब मैंने इस चीज़ को धीरे से धीरे एक्सेप्ट करना शुरू कर ही दिया है कि यहाँ पर किसी भी दिन ये एक्सप्लोड हो सकती है। शाओयान ये बातें सुनकर थोड़ी टेंशन में आ गया था और सोच रहा होता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर आखिर ये क्या कह रही थी, क्योंकि शाओयान को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है कि लिटिल फेरी डॉक्टर अपने बारे में इतना सब कुछ कह रही है।
तभी वो कहती है कि कुछ नहीं पता कि आगे क्या हो जाए। तभी यहाँ पर शाओयान उसकी तरफ को देखता है और कह रहा था कि तुम ऐसी फालतू की बातें मत किया करो। साथ ही वो ये भी कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं यहाँ पर 1 से 2 महीने के अंदर कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ ही लूँगा, जिससे कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बॉडी को वापस से ठीक होने में मदद कर पाऊँ। साथ ही शाओयान ये भी कहता है कि वैसे मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई स्काई पॉइजन ईवल ड्रैगन बीस्ट ढूंढ ही लूँगा, जिसके अंदर इतनी पावर कंटेन रहेगी जिससे कि तुम्हारी बॉडी एक बार फिर से ठीक हो जाए और तुम्हारी पॉइजनस बॉडी वापस से मेंटेन हो जाएगी। जिसके बाद वो यहाँ पर शाओयान से कहती है कि वैसे मैंने लोंगशुआन टेम्पल के बारे में सुना। तभी वो ये भी बताती है कि जब मैं उस जगह पर एंटर कर रही थी तब मैंने एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल 7th लेवल स्काई पॉइजन स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट देखा। ये सुनने के बाद तो शाओयान काफ़ी ज़्यादा हैरानी से उसकी तरफ को देख रहा था और कह रहा था कि कहाँ, लोशन टेम्पल के अंदर। तभी वो कहती है कि हाँ मैंने वहाँ पर देखा। तभी वो कहती है कि मैं उसका इनकाउंटर भी करने वाली थी, लेकिन तब मुझे लगा कि ये सही वक्त नहीं है। आइस रिवर वैली के लोग जो हैं ये भी मेरे पीछे ही पड़े हुए थे, जिसके चलते मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई और मैंने सोचा कि अभी फ़िलहाल मैं कहीं हाइड ही हो जाती हूँ, वही मेरे लिए सही रहेगा, क्योंकि अगर मैं उस वक्त सामने जाती तो फिर मेरे लिए एक नया ट्रबल खड़ा था जिससे कि मैं बिल्कुल भी जूझना नहीं चाहती थी। तभी शाओयान कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, और रही बात उस पॉइजन स्कॉर्पियन ड्रैगन की तो उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तभी वो कहती है कि हाँ वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, एटलीस्ट 8 स्टार दाओजोंग लेवल पर तो होगा ही। जिसके बाद शाओयान कहता है कि 8 स्टार दाओजोंग। तभी यहाँ पर वो इसके बारे में सोचने लग गया था और कह रहा था कि अगर तुम और मैं दोनों साथ में मिलकर ऐसा करें तो मुझे लगता है कि हम लोग उसे आराम से मार पाएंगे। तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है। लेकिन तभी शाओयान के दिमाग में कुछ उठता है और वो तभी कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके पास में कोई ट्रम्प कार्ड भी मौजूद है। जिसके बाद वो कहती है कि तुमने इसके बारे में बिल्कुल सही कहा। वैसे मुझे थोड़ा वक्त दो, जब मैं हील हो जाऊंगी तो मैं खुद ही जाके अकेले इस काम को कर लूँगी, क्योंकि उसके पास में ढेर सारे पावरफुल सर्वोनेट्स भी हैं, तो मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। तभी यहाँ पर शाओयान कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं पहले इसके बारे में प्रिपेयर कर लेना चाहिए, और कहता है कि मैं इन सारी चीज़ों को अरेंज करूँगा, तुम परेशान मत हो। अब बस हमें इंतज़ार करना है शिलिन और साथ ही अपने शक्तिमान को आने का, और तभी हम यहाँ पर अपना एक नेक्स्ट कदम लेंगे, क्योंकि उसके बाद ही स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग हो पाएगी। अब इसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर शाओयान ने ये सारी की सारी बातें हमारे मोटू मोटू मास्टर को बता दी थी, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे और कह रहे थे कि ब्रेड तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है, आखिर तुम मुझसे क्या क्या करवाते हो। मैं एक ओल्ड मैन हो गया हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम एक 7th लेवल के मोस्टर के साथ में टक्कर लेने की कोशिश कर रहे हो और मुझे चाहते हो कि मैं भी अपनी लाइफ रिस्क में डाल दूँ इसके साथ। बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला, और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी रहेगा। जिसके बाद हम बयान कहता है कि वैसे तो मैं आपको ये बात बताना नहीं चाह रहा था ओल्ड मास्टर, लेकिन मैंने बोन ग्रोइंग और साथ ही ब्लड डिजोल्विंग पिल के बारे में जान लिया है, और साथ ही एडवांस में मैं चाहता हूँ कि हम लोग इस चीज़ के ऊपर काम करें। हालांकि तभी मास्टर तियान हाओ को इस चीज़ में अब लालच आ गया था, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से आगे बढ़ रहे होते हैं। शाओयान की तरफ तो एक चांटा ही लेकर आ गए थे। तभी शाओयान बेचारे डर के मारे पीछे जाते हुए कह रहे थे कि एटलीस्ट मेरी बात तो सुन लीजिए, आपको पता भी है कि मैं आगे क्या कहने वाला हूँ। जिसके बाद वो अब चुपचाप हो गए, कह रहे थे कि हाँ ठीक है बोलो अब आगे। तभी वो कहता है कि वैसे आपको नहीं पता, लेकिन मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की रही, बहुत ही ज़्यादा पढ़ा, और मेरे मास्टर ने कुछ ऐसे प्रिस्क्रिप्शंस वगैरह लिखे थे जिसके अंदर इन सारी चीज़ों के बारे में पहले से ही बताया हुआ था, मतलब कि इन सारे मेथड्स के बारे में मेंशन था। तो मैंने पूरी रात बैठकर इसके बारे में पढ़ा है और अब मैंने फाइनली इसका मेथड निकाल लिया है। ये सुनने के बाद तो मास्टर तियान हो जो थे और भी ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं। तभी शाओयान कहता है कि अब मेरे पास में एक परफेक्ट प्रिस्क्रिप्शन है कि आखिर मैं किस तरीके से आपको ये पिल बना के दे सकता हूँ। मास्टर और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और सोच रहे थे कि क्या ये सच में हो पाएगा उनका वापस से एक बॉडी को गेन करने का सपना। जिसके बाद शाओयान कह रहा था कि वैसे उस पिल का नाम यिन एंड यांग सोल पिल है। जिसके बाद तो ये बात सुनने के बाद तो मास्टर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और नर्वस लग रहे थे। जिसके बाद तो वो खुश हो जाते हैं और अब शाओयान से कहते हैं कि अच्छा सुनो। तभी शाओयान कहता है कि दरअसल वैसे आपने सही कहा इस बारे में कि वाकई में चीज़ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हमारे लिए हो जाएगी, और भला कहाँ ही हम इतने ज़्यादा एफर्ट्स करेंगे कि एक 7 सोर्ड मास्टर को मार सके, और वो भी कितना ज़्यादा ख़तरनाक मास्टर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। वैसे मैंने सोचा तो सब कुछ आपके बारे में ही था, लेकिन आपकी बात भी सही है कि हाँ डिफ़िकल्ट रहेगा। अब भला हम क्या ही कर सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर तियान हाओ ऐसे पलटी मार लेते हैं कि जैसे कभी उन्होंने कुछ कहा ही नहीं था। अब तो वो ऐसे हो जाते हैं कि जैसे भाई साहब मैंने तो कुछ किया ही नहीं, एकदम सभ्य संस्कारी, और कह रहे थे कि वैसे 7 लेवल का बीस्ट मारना इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, और भला हम कहाँ इन सारे बीस्टों से डरने वाले हैं। तुम खुद सोचो शाओयान, जब हमने इतने बड़े बड़े कारनामे कर डाले तो भला ये बीस्ट है ही क्या चीज़। और ये ओल्ड मैन बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों से नहीं घबरा था कि सामने आने वाला ख़तरा कितना ज़्यादा बड़ा है। और मैं तो असल में इन सारे लोगों से नफरत करता हूँ जो कि इस तरीके की छोटी बातें करते हैं कि हम अपने सामने वाले आने वाले ख़तरे से फ़ाइट नहीं कर सकते, जबकि मुझे तो फ़ाइट करने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। शाओयान, मुझे तो लगता है कि तुमने बहुत ही अच्छा आइडिया निकाला है कि हम लोगों को साथ में फोर्स ज्वाइन करके फ़ाइट करनी चाहिए। यकीनन हम लोग उस बीस्ट को मार डालेंगे। शाओयान, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ तुम्हारे इस एक्शन के ऊपर।
जिसके बाद हम देखते हैं कि शाओयान भी फुल एकदम एक्टिंग कर रहा था। लड़के को अगर मूवीज़ में ले लिया जाए तो ये एकदम ही हिट हीरो बनेगा। अब यहाँ पर एक्टिंग करते हुए एकदम मोटिवेट होने का ड्रामा कर रहा था और कह रहा था कि बिल्कुल आप वाकई में बिल्कुल सही सोचते हैं मास्टर इसके बारे में। और यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर इन दोनों का ही मेलो ड्रामा देख रही थी और बेचारी सोच रही होती है कि मैं क्या करूँ इन दोनों का। जिसके बाद मास्टर तियान कहते हैं कि लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरे बारे में इतना नहीं सोच रहे बल्कि मुझे एक ट्रैप की तरह साउंड क्यों कर रहा है शाओयान। जिसके बाद शाओयान कहता है कि वैसे मुझे आपके साथ मजाक करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये यिन एंड यांग सोल पिल बनाने के लिए यकीनन हमने सारे मटेरियल को ढूंढ लिया है, लेकिन वो जो 7th स्काई लेवल का पॉइजन स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट है उसका ब्लड एसेंस भी हमारे लिए उतना ही ज़्यादा नेसेसरी है। मान लीजिए कि एक तरीके से कंडीशन ही है। और कहता है कि वैसे मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन हाँ ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। जिसके बाद शाओयान ये भी कहता है कि वैसे एक तीर से 2 निशाने हमारे लगने वाले हैं। अब यहाँ पर शाओयान ये भी कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आप इतनी जल्दी मान जाओगे। जिसके बाद मास्टर तियान कह रहे थे कि देखो ब्रदर शाओयान, वैसे तो मैं करना नहीं चाहता लेकिन अब मुझे ये करना ही होगा। लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर शिनलिन आ जाती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर पपेट भी आ गया था। जिसके बाद वो काफ़ी घबराई हुई लग रही थी और कह रही थी कि ब्रदर शाओयान एक बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट न्यूज़ है। जब मैं आपके लिए हर्ब्स वगैरह कलेक्ट कर रही थी तब मैंने देखा कि आइस रिवर वैली के लोगों ने तो आपको ढूंढने के लिए हर तरफ ही पोस्टर वगैरह लगा दिए हैं और वो आपको ढूंढ रहे हैं। अगर गलती से भी उन्होंने हमें ढूंढ लिया तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम के अंदर फंस जाएंगे। तभी शाओयान कहता है कि परेशान मत हो, मैं तो खुद उन लोगों से मिलने जाने वाला हूँ और जहाँ के सबसे पहले उनके साथ ही हिसाब किताब बराबर करूँगा। अब बाकी सारे लोग तो शाओयान की शक्ल ही देख रहे थे कि आखिर शाओयान ये क्या कह रहा है। लेकिन तभी शाओयान कहता है कि लेकिन उससे पहले हमें उस ड्रैगन बीस्ट के पास में जाना होगा, क्योंकि हमें मास्टर तियान हो की बॉडी को रिफाइन भी करना है और साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर की हेल्प भी करनी है। साथ ही वो ये भी कहता है कि देखो शिनलिन, वो जो बीस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा, तो ऐसा करो तुम यहीं रुक जाओ, हम लोग बहुत ही जल्दी वापस आने की कोशिश करेंगे। शिनलिन उनसे कहती है कि प्लीज़ रास्ते में केयरफुल रहिएगा। तभी ये लोग उसकी बात को समझते हैं और फिर वहाँ से निकलने की तैयारी में आ चुके थे। हालांकि यहाँ पर शाओयान कहता है कि चलो सारे लोग अब चलते हैं यहाँ से। अब दूसरी साइड हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जैसे आइस रिवर वैली के एक और एल्डर वहाँ पर आ गए थे। वो धीरे धीरे करके आगे आ रहे होते हैं और सारे डिसाइबल्स उनके सामने ऐसे खड़े थे कि न जाने कौन आ रहा हो। अब वो धीरे धीरे करके जैसे जैसे आगे आ रहे थे हमें उनकी पूरी पर्सनैलिटी दिखाई जा रही थी। वैसे तो मुझे ये एल्डर जिसके अंदर हड्डी ज़्यादा और मांस कम है वो यहाँ पर आ गया था और यहाँ पर ऐसे खड़ा हुआ होता है कि न जाने क्या हो। भाई साहब इतना ज़्यादा ख़तरनाक वाला एटीट्यूड, अपने सारे ही लोगों को देख रहा था और धीरे धीरे करके चारों ही तरफ नज़र घुमा रहा होता है। अब ये भिंडी मास्टर यहाँ पर एक सोड भी देखता है और उसे अपने सारे लोगों को देख के बहुत ही गुस्सा आ रहा था। साथ ही पीछे से कोई ये भी कह देता है कि सारे डिसाइबल्स को मार दिया गया और इन तीनों एल्डर को भी मार दिया गया है। जिसके बाद तो यहाँ पर ये भिंडी मास्टर कहता है कि अच्छा ये बात है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी आइस की पावर को गैदर करता है और आसपास जितने भी लोग डेड पड़े हुए थे उनके पास से उनकी सोल लाइफ एसेंस को वहाँ पर गैदर करने की कोशिश कर रहा था। हम देखते हैं कि वो एक आइस का टुकड़ा फॉर्म कर लेता है और फिर उस टुकड़े के थ्रू वो यही देखने की कोशिश कर रहा था कि आखिर यहाँ पर आसपास में क्या हुआ है। मतलब कि आइस रिवर वैली के लोगों के पास में एक स्पेशल खासियत वाली पावर है कि अगर ये लोग डेड भी हो जाते हैं तो उसके बावजूद भी ये लोग इनके डेथ के दौरान जो कुछ हुआ है उसको एक तरीके से रिकॉर्ड ही कर सकते हैं। और इसी का फ़ायदा अब ये एल्डर उठाने वाला था, क्योंकि अब ये बहुत ही आसानी से इस चीज़ का पता लगा सकता है कि आखिर आइस रिवर वैली के लोगों को किसने मारा है। और यकीनन ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी कि इनके लोग काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं इस मामले के अंदर, कि सिर्फ एक आइस के टुकड़े से ही ये लोग इसके बारे में पता लगा सकते हैं कि आखिर इनका असल एनिमी कौन है और किसने ये सब कुछ यहाँ पर आके किया है। और वो देखने लगा था। वैसे इसके अंदर वो दृश्य दिखाए जा रहे थे जहाँ पर मास्टर तियान हो, लिटिल फेरी डॉक्टर शाओयान और बाकी सारे लोग मौजूद थे। तब यहाँ पर इस भिंडी मास्टर को इतना गुस्सा आता है और कह रहा था कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस लेडी को बचाने के लिए इतने सारे लोग आ जाएंगे। अब तक मैं इसे काफ़ी हल्के में ले रहा था। ये सारी बातें कहते साथ ही वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ भी लग रहे थे और उन्हें देख के लग रहा होता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर अगर उन्हें अभी मिल जाए तो अभी उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। इवन वो शाओयान के खिलाफ भी काफ़ी ज़्यादा ग्रजेस को होल्ड करे हुए थे और उनके फेस के एक्सप्रेशन को देखकर ही नज़र आ रहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। जिसके बाद वो इन सारी चीज़ों को देखते साथ ही अब आगे की बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, वैसे तो ये जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा अनफेमिलियर नज़र आ रहे हैं, ज़रूर से ही आउटसाइडर होंगे। हालांकि यहाँ पे वो शाओयान की शक्ल को भी देख लेते हैं और उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है। तभी वो उस आइस क्रिस्टल को तोड़ देते हैं और उसके बाद ये भिंडी मास्टर, यकीनन मुझे इसे सीरियस लेने का दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कह रहा था कि जाओ जाके हमारे आइस रिवर वैली के अंदर इन्फॉर्म कर दो। वैसे भी हमारे आइस रिवर वैली के लोग लंबे वक्त से अभी तक कोई भी इंटरेस्टिंग काम नहीं किया और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है उस इंटरेस्टिंग काम को करने का। जिसके बाद वो चुड़ैलों की तरह हंसने लग गया था।
अब हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओयान इस पॉइजन ड्रैगन के अड्डे के ऊपर आ चुका था, जहाँ पर आने के बाद ये जगह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रही थी। तभी यहाँ पर शाओयान खड़े होकर देख रहा होता है और कह रहा था कि वैसे ये जगह को देख के लग रहा है कि वाकई में ये जगह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन की है। जिसके बाद शाओयान थोड़ा आसपास देख रहा था और धीरे से उस जगह की तरफ को आगे बढ़ रहा था। ये लोग थोड़ा आसपास देख रहे थे तो हर जगह ही ढेर सारे स्कॉर्पियंस होते हैं और यहाँ पर शाओयान कह रहा होता है कि अब हमें थोड़ा केयरफुल रहना होगा। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर शाओयान की तरफ को देखने लग जाती है और अब वो शाओयान से कहती है कि लेकिन अगर उसने हमें सेंस कर लिया तो शाओयान थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी शाओयान उससे आगे बढ़ते हुए कहता है कि दरअसल मैंने अपने ऑरा को खुद ही यहाँ पर हाइड नहीं किया है, क्योंकि अब उस बंदे से छिपने का वैसे कोई फ़ायदा है ही नहीं। तो अब लगता है कि अब आगे बढ़ना ही सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अब हमें फ़ाइट आगे ही रह के करनी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बार फिर से किसी के हंसने की काफ़ी ज़्यादा तेज़ आवाज़ें आ रही थी। शाओयान ऊपर की तरफ को देखने लग गया था और काफ़ी ज़्यादा अवेयर शाओयान इस चीज़ के बारे में हो जाता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ वो ज़मीन हिलने लग गई थी। शाओयान लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ को देख के सोच रहा था कि लग रहा है कि खतरा बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर तुरंत ही एक काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ फायर वहाँ पर आके अपीयर होती है और ये फायर तुरंत ही काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ ऊपर जाती है। जिसके बाद एक काफ़ी बड़ा सा टोर्नेडो भी क्रिएट होता है। ढेर सारी पावर भी रिलीज़ हो रही थी और शाओयान लिटिल फेरी डॉक्टर दोनों ही खुद को प्रोटेक्ट करने लग गए थे। तभी हमें उस स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट की उस टेल को दिखाया जाता है और उसके बाद पूरा का पूरा फेस वो वाकई देखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। लेकिन इसका जो कैरेक्टर है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, देखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वाली वाइब आ रही है इसको देख के। आपका इसके बारे में क्या कहना है वो तो आप ज़रूर से ही बताइएगा। वैसे अब वो लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर ये भी कहने लगा था कि लिटिल ब्यूटी, वैसे मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे बारे में इतना ज़्यादा सोच रही होगी कि तुम डायरेक्टली यहाँ पर मिलने के लिए आ गई हो। जिसके बाद यहाँ पर वो दोनों को ही देखने लग गया था। हालांकि शाओयान भी उसकी शक्ल को देख रहा था और लिटिल फेरी डॉक्टर भी। सो गाइज, इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको ये पसंद आया होगा। आज के इस एपिसोड के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर से ही बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।